हेलो स्टूडेंट्स, पीबीएम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पहली प्रश्नावली जो विविध प्रश्नावली है उसका हल देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आर से आर में परिभाषित है, एफ एक्स बराबर दे रखा है, जी भी आर से आर में परिभाषित है, जी एक्स बराबर दे रखा है। तो आपको एफ ओ जी इनवर्स एक्स का मान बताना है। क्या दे रखा है, एफ लन आर से आर में है, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और एफ एक्स बराबर क्या लिख रखा है, 2x माइनस 3। जी फलन वो आर से आर में, और जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5। आपको एफ ओ जी इनवर्स एक्स निकालना है, इसलिए आप क्या करेंगे, पहले एफ ओ जी निकालो, संयुक्त फलन निकालो। एफ ओ जी एक्स भी आप निकालेंगे, क्या होगा, एफ ओ जी एक्स, इस ऊपर ना यहां ब्रैकेट लगा दो से, जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स क्यूब 5। अब देखो एफ ये पूरा एक्स हो गया, तो एफ एक्स में क्या है, देखो 2x, 2x की जगह पे क्या जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5 और माइनस का 3, यानी दो संयोजन आपने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था ना, वहां पे एफ ओ जी एक्स, एफ जी एक्स, जी एक्स का क्या मान है, एक्स क्यूब प्लस 5 है, तो एक्स क्यूब प्लस 5 लिख दिया। फिर जी एफ ये पूरा एक्स है, एफ एक्स में देखो जहां पे एक्स मिले ना वहां पे आपको एक्स क्यूब प्लस 5 रखना है बस, ठीक है। जहां एक्स मिले यानी 2 इंटू एक्स का, तो 2 इंटू एक्स की वजह आ गया एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस का 3 आ गया, ठीक। इसको हल कर लो, थोड़ा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 एक्स क्यूब प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 3, 2 एक्स क्यूब प्लस का 7, ये बच गया। ये आपका हो गया एफ ओ जी एक्स। अब आपको निकालना है एफ ओ जी इनवर्स एक्स निकालना है, ठीक है। तो एफ ओ जी एक्स के बराबर आप वाई मान लें, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, और x बराबर क्या आ जाएगा, एफ ओ जी इनवर्स y आ जाएगा, ठीक है। अब एफ ओ जी जो फलन दे रखा है, एफ ओ जी एक्स जो फलन दे रखा है, 2x क्यूब प्लस 7 बराबर 2x क्यूब प्लस 7 बराबर क्या लिखेंगे, y लिख लेंगे। तो यहां से x का मान निकालना आपको, 2x क्यूब बराबर y माइनस का 7, एक्स क्यूब बराबर आ गया y माइनस 7 बटे 2। यहाँ एक्स क्यूब हटाना है तो दोनों पक्षों क्या कर देंगे, घनमूल कर देंगे। घनमूल करेंगे तो इधर आ जाएगा y माइनस 7 बटे 2 की होल पावर 1/3, ठीक है। अब ये x है किसके बराबर है, एफ ओ जी इनवर्स y के बराबर है, एफ ओ जी इनवर्स y बराबर y माइनस 7 बटे 2 की होल पावर 1/3। पूछा था एफ ओ जी इनवर्स एक्स, यानी आंसर आपको एक्स के रूप में देना है, इसलिए एफ ओ जी इनवर्स एक्स, जहां y है वहां पे x लिख दो, तो x माइनस 7 बटे 2 की होल पावर 1/3, ये आपका आ गया एफ ओ जी इनवर्स एक्स। दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर एक्स, ये दे रखा है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी एक्स एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 1/y है। अब यदि एक्स है ना y को अग्रसर हो, तो एफ वाई बराबर निकालो, क्योंकि आपको एफ वाई का मान निकालना है। एफ वाई बराबर क्या आएगा, y बटे 1 माइनस वाई। अब यहां से ये जो मान दे रखा है, इससे आप y का मान निकाल करके इसमें रख देंगे, x बटा 1 माइनस एक्स बराबर 1/y, y को इधर भेज दो, बस गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x y बटे 1 माइनस एक्स बराबर 1। y का मान निकालना आपको, तो y बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स बटे x, और ये जो y का मान है ना, ये मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, एफ वाई बराबर y के जगह पे ये मान रखना आपको, 1 माइनस एक्स
1 माइनस एक्स बटे एक्स और बटे 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस एक्स बटे एक्स। लघुत्तम ले लो, ऊपर वाले को देखो ऐसे कैसे लिख दो, 1 माइनस एक्स बटे एक्स और इसके अंदर एक्स लघुत्तम आ जाएगा, एक्स लघुत्तम आएगा तो ये एक्स यहाँ बना होगा, एक्स माइनस का एक और ये माइनस बना होगा तो प्लस का एक्स, इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स जुड़ जाएगा, 2x माइनस का एक, यानी एफ वाई का मान क्या आ गया, 1 माइनस एक्स बटे 2x माइनस का एक आ गया। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस का एक, वो ज्ञात करवा रहा है आपसे, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में, आपसे पूछ रहा है ये एफ, फिर एफ और फिर एफ एक्स, ये पूछ रहा है, इसका मान निकालना है। क्या करेंगे, जैसे प्रश्न दे रखा है वैसे वैसे लिखते जाओ बस, एफ एक्स बराबर ये एफ ऐसे कैसे लिख दो, फिर बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, इस एफ एक्स की जगह पर ये जो प्रश्न में मान लिखा हुआ है वो लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस एक, ठीक है। अब एफ एक्स, वापस इसको पूरे को एक्स मान लो, यहाँ पे एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस 1 है ना, ये पूरा एक्स है, और वापस इस एफ एक्स के अंदर रखो, तो एफ, अब ये पोस्ट कर जाएगा पूरा, तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह रखना है आपको, एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस एक, फिर माइनस का 3 है तो माइनस 3, फिर बटे एक्स प्लस एक, एक्स की जगह पूरा मान लिखना है आपको, तो एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस एक, फिर है प्लस का एक, लघुत्तम ले लीजिए इसका भी, एक्स प्लस एक लघुत्तम आएगा ऊपर वाले का, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस एक, इस माइनस 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 है एक्स और माइनस का 3, ऐसे ही नीचे भी लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा आपका एक्स प्लस एक, एक्स माइनस का 3 प्लस एक को एक्स प्लस एक से गुणा करो तो एक्स प्लस एक से एक्स प्लस एक कैंसिल हो गया। अब जो संख्या जुड़ती है उसको जोड़ लीजिए, एक्स में से माइनस का 2x है वो हटा देंगे, हटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x, माइनस 3 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बटे, ये आ जाएगा आपका x और x जोड़ दो 2x हो गया, और ये बच गया माइनस का 2, यानी अब ये फिर वापस x बन गया, तो एफ एक्स में वापस ये मान रख दीजिए, चाहो तो इसको प्लस कर सकते हो, माइनस से कॉमन लेकर के ऊपर और नीचे जैसा मैंने रखा वैसे कर लीजिए, लेकिन एक्स की जगह रखना आपको माइनस का 2x माइनस 6 बटे 2x माइनस का 2, और फिर माइनस का 3 है तो माइनस का 3, फिर बटे x प्लस का 1 है तो माइनस का 2x माइनस 6 बटे 2x माइनस का 2, और फिर है प्लस का 1, वही लघुत्तम लेकर के इसको फिर हल करेंगे, लघुत्तम लेकर के इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर वाले का लघुत्तम आएगा 2x माइनस का 2, फिर आ गया माइनस का 2x माइनस का 6, फिर ये जो 2x माइनस 2 इसके बटे में 1 है तो इसको माइनस 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6x, और फिर माइनस 2 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 6, फिर बटे इसका लघुत्तम, हर का लघुत्तम भी क्या आएगा, 2x माइनस 2 ही आएगा, 2x माइनस का 2 माइनस का 2x माइनस का 6, फिर प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x माइनस का 2, 2x माइनस 2 को 2x माइनस 2 से क्या कर देंगे, काट देंगे, इधर ये माइनस 6 प्लस 6 से कट जाएगा,
और ये 2x है ना ये इससे कट जाएगा, तो क्या बच गया ऊपर देखो माइनस का क्या हो गया 8x हो गया, बटे में हो गया माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 8 से 8 में कट गया, क्या आ गया x आ गया। यानी f फिर fx का जो मान आया ना वो क्या आया प्लस का x आया, ये इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है fx बराबर लिखा है cos log x, fx बराबर लिखा है cos log x, तो ये मान पूछ रहा है कि fx डॉट fy इसका क्या मान आएगा, माइनस 1 बटा 2 fx बटा y प्लस fx डॉट y इसका मान क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो भी जैसा प्रश्न में दे रखा है fx बराबर दे रखा है, fx बराबर दे रखा है cos log x और fy बराबर दे रखा है cos log y, ठीक है। अब जो दे रखा है उसमें मान लिख दो, fx डॉट fy माइनस का 1 बटा 2 fx बटा y प्लस fxy बराबर fx का क्या मान है cos log x, फिर डॉट fy का मान है cos log y, cos log y, फिर माइनस 1 बटा 2 f क्या f x बटा y है, देखो f x बराबर cos log x आया था, f y बराबर cos log y, यानी x तो y आ गया था ना, अब x बटा y आ रहा है तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा x बटा y आ जाएगा, तो इसको लिख लो cos log x बटा y, फिर है प्लस cos log x इंटू y, ये तो ऐसे कैसे उतार दो cos log x और cos log y माइनस 1 बटा 2, इसमें log m बटे n वाला सूत्र लगा दो, log m बटे n बराबर क्या होता है log m माइनस log n होता है, और log m इंटू n का क्या होता है log m प्लस log m प्लस log n ये होता है। तो यहां देखो cos की जगह cos लिख दो ऐसे कैसे, फिर log x, तो log x बटे y आ रहा है तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, तो माइनस log n की जगह पे क्या है y है, ठीक है। इस उत्तर से खोल दिया log m बटे n बराबर क्या है log m माइनस log n होता है, तो क्या हो जाएगा देखो log ये log x बटा y आ रहा है तो क्या हो जाएगा log x माइनस log y हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाले में लगा देंगे प्लस cos log x इंटू y है, गुणा में आ रहा है m इंटू n हो रहा है, तो log m प्लस log n लिख दो, तो log x प्लस log n यानी y आ जाएगा, ठीक है। अब यहां एक सूत्र लगेगा log ये cos log x ये कैसे कैसे उतार दो cos log y भी उतार दो माइनस 1 बटा 2, यहां देखो यहां पे एक सूत्र लगेगा यदि cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b अगर आता है तो सूत्र होता है कि 2 cos a cos b, ठीक है, ये सूत्र लगेगा। देखो cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b आ रहा है ऊपर आगे पीछे लिखा हुआ है, तो क्या लिख दोगे 2 cos a की जगह पे log x है तो log x, फिर गुणा cos log y, इस दो से ये दो कट गया तो इधर देखो cos log x माइनस cos log y, फिर माइनस cos log x डॉट cos log y आ रहा है, दोनों का टाइम क्या आएगा 0, इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने कंटिन्यू बता दिए थे क्योंकि वो कठिन थे, अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो सरल है, वो आप कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीछे के अभ्यास में आ चुके हैं जैसे 1.1 में 2 में 3 में, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यदि f बराबर -1 से
कोई समुच्चय दे रखा है f -1 से 1, ठीक है। ये समुच्चय दिया हुआ है, ये समुच्चय ए है अभी ए, यानी ए में परिभाषित दो फलन f तथा g इस प्रकार से हैं। f x बराबर तो दे रखा है x स्क्वायर, जी एक्स बराबर दे रखा है साइन पाई एक्स बटे 2। अब इसमें सिद्ध करना है कि जी इनवर्स विद्यमान है जबकि एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। चलो पहले एफ इनवर्स को चेक कर लेते हैं। एफ इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले एफ -1 निकाल लो। एफ -1 निकालते हैं तो -1 का स्क्वायर तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। एफ +1 निकालते हैं तो +1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फलन एक ही फलन नहीं है। कैसा फलन है, बहु एक ही है, क्योंकि -1 का प्रतिबिंब 1 आ रहा है, +1 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। और आपको पता है कि प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए फलन कैसा होना चाहिए, एक ही आच्छादक होना चाहिए। तो ये फलन एक ही नहीं है। अब ये फलन एक ही नहीं है तो ये एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। -1 तथा +1 का प्रतिबिंब +1 है, इसलिए f एक ही फलन नहीं है, एक ही फलन नहीं है। अतः f इनवर्स विद्यमान नहीं है, ठीक है। इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं है क्योंकि कोई भी फलन है उसका व्युत्क्रम निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए वह फलन एक ही और आच्छादक दोनों होना चाहिए। ये फलन एक ही नहीं है। अब एक ही नहीं है तो कैसा फलन, ये बहु एक ही है। एक ही फलन नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं विद्यमान होगा, इसलिए एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, ठीक है। अब जी इनवर्स देखते हैं कि जी इनवर्स उसका विद्यमान है या नहीं है। तो देख लो, देखिए G1 निकालोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स में 1 रखना है तो π/2, साइन π/2 का मान क्या होता है, प्लस का 1 होता है। ऐसे G -1 निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन माइनस का π/2। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है ना, इसलिए क्या आएगा, माइनस का साइन π/2 और π/2 का मान क्या होता है, साइन में तो प्लस का 1 होता है, इसलिए माइनस का 1 आ गया। तो आपने क्या देखा कि फलन जो जी है ना वो ये आ रहा है कि 1,1 और -1,-1, यानी अलग अलग प्रतिबिंब आ रहा है। प्लस का 1 रखा, प्लस का 1 आया, माइनस का 1 रखा तो माइनस का 1 आया, इसलिए इसका जी इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। जी इनवर्स विद्यमान होगा। अब कह रहा है कि जी इनवर्स विद्यमान है तो जी इनवर्स ज्ञात भी करो। किसी फलन का इनवर्स ज्ञात करने के लिए उसके बराबर अपन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं ना। तो जी एक्स बराबर साइन पाई एक्स बटा 2, इसके बराबर मैं y मान लेता हूं, ठीक है। या इसको आप एक बार ऐसे लिख लें, इसके बराबर y मान लें तो यह आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, जी इनवर्स y आ जाएगा। अब लिख लो कि साइन पाई एक्स बटा 2 बराबर y पाई एक्स बटा 2 बराबर यह आ जाएगा साइन इनवर्स y, ठीक है। अब x का मान निकालना है, यहां से x बराबर 2 तो ऊपर चला जाएगा, पाई बटे में आ जाएगा, तो 2 बटा पाई साइन इनवर्स y आ गया। x इसके बराबर है, जी इनवर्स y के बराबर है, तो जी इनवर्स y बराबर 2 बटा पाई और साइन इनवर्स y। अब आंसर आपको x के रूप में देना है, इसलिए जी इनवर्स x बराबर 2 बटा पाई साइन इनवर्स x, ये आपका आ गया जी इनवर्स। एफ इनवर्स में विद्यमान नहीं था, जी इनवर्स विद्यमान है और जी इनवर्स का मान आएगा 2 बटे पाई साइन इनवर्स x। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एफ आर से आर में परिभाषित है, जी भी आर से आर में परिभाषित है। एफ एक्स बराबर दे रखा है, जी एक्स का मान दे रखा है, तो एफ और जी एक्स याद करो, जी ओ एफ एक्स याद करो और साथ में जी ओ जी वन भी याद करो। एक्सरसाइज 1.1 में आपने दो फलनों का संयोजन है ना वो पढ़ा है अच्छी तरह से। एफ आर से आर
और जी भी क्या आ जाएगा आर से आर। एफ एक्स का मान क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 3x + 4, जी एक्स बराबर क्या दे रखा है x - 4/3। तो आपको निकालना एक बार तो एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी फलन है ना वो भी आर से आर में ही होगा, क्योंकि देखो प्रांत परिसर दोनों का सेम है, प्रांत और प्रांत यहाँ प्रांत सेम है, तो एफ ओ जी भी आर से आर में ही होगा। एफ ओ जी एक्स निकालना है भाई, क्या करते हैं ओ की जगह पे मजला क्वेश्चन लगा देते हैं, यहाँ लिख दो जी एक्स। अब जी एक्स फलन है ना वो क्या दे रखा है x - 4/3 दे रखा है ना, तो यहाँ जी एक्स की जगह रख दो x - 4/3, ठीक है। अब एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 3x + 4, तो 3x - 4/3 और फिर प्लस का 4, तो यहाँ पे क्या देखा 3 से 3 कैंसिल हो गया, x - 4 प्लस का 4, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x आ गया, यानी एफ ओ जी एक्स क्या आ गया x से आ गया है। अब निकालेंगे क्या एफ ओ जी एक्स को निकालिए, जी ओ एफ एक्स निकालेंगे, जी ओ एफ फलन भी आर से आर में ही परिभाषित होगा, ठीक है। अब जी ओ एफ एक्स जी एफ एक्स, देखो लगा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ पर 3x + का 4 है, तो 3x + 4 लिख दो, जी की जगह पे जी 3x + का 4, ठीक है। अब जी एक्स क्या है x - 4/3 है, x की जगह पे आपको क्या लिखना है 3x + का 4 लिखना है, 3x + 4 - 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x/3 आ गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ये आपकी आ गया x आ गया, यानी 0f(x) भी क्या आ गया x आ गया, एफ ओ जी एक्स भी x आया था और 0f(x) भी x आया है। अब तीसरे नंबर पे निकालना आपको GOG1 निकालना है, तो पहले आप GOG(x) निकाल लो, GOG फलन भी क्या होगा r से r में ही परिभाषित होगा। अब आपको क्या निकालना है GOG1 निकालना है, तो GOG1 पहले 1 निकालने के लिए आपको x निकालना पड़ेगा, GOG(x) निकाल लो, फिर x की जगह पे 1 रख देंगे तो GOG1 आ जाएगा, तो GOG(x) निकाल लेते हैं लोग, GX क्या दे रखा है, GX फलन तो दे रखा है x - 4, x - 4/3, ठीक है। अब वापस GX, तो x की जगह पे क्या रखना है x - 4, तो x - 4/3 फिर माइनस का 4 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका GOG(x) आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब इसके अंदर या डायरेक्ट 1 रख दीजिए या फिर इसको सोल्व कर लीजिए, एक बार एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का 3 लघुत्तम आएगा, x - 4 माइनस का कितना हो गया ये 12 हो गया, और बटे 3 इसके बटे में 3 है, ठीक है। अब ये जो 3 है ये ऊपर जाके यहाँ गुना हो जाएगा, तो x - 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया, बटे 9 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है GOG1 निकालना है, GOG(x) बराबर ये आ गया GOG1 निकालेंगे तो 1 - 16/9 घटा लो भाई, घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 15/9 और काट लो इसको, GOG1 बराबर 5, 3 से कट जाएगा ये, 3 दिए 9, 5 दिए 15, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 5/3, यानी GOG1 है ना वो क्या आ गया माइनस का 5/3 आ गया। इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 1 है पहली जो प्रश्नावली वो कंप्लीट हो गई है।